हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके यूजीसी एनटीए नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है ना, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये मतलब के अनुसार हमें बताना है। तो क्या है ये? इंफॉर्मेशन इज पीसमिल, फ्रेगमेंटेड, पार्टिकुलर्स, वेयर इज नॉलेज इज स्ट्रक्चर, कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब ऑफ साइंस इज़ तो वेब ऑफ साइंस है, ऑप्शन ए साइटेशन इंडेक्स, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो जो वेब ऑफ साइंस है वो क्या है? साइटेशन इंडेक्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप अंडर। जो फैक्ट्स ऑन फाइल है इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं या किस कैटेगरी में रखते हैं? प्राइमरी सोर्स में, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फैक्ट्स ऑन फाइल है इसको हम किस में रखते हैं? इसको रखते हैं हम बी, सेकेंडरी सोर्स। जो फैक्ट्स ऑन फाइल है वो क्या है? सेकेंडरी सोर्स है, याद रखना। नेक्स्ट है, इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड। तो मार्क 21 में जो सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड है वो कौन सी है? तो ए है 3xx, बी है 4xx, 5 है 5, सी है 5x, डी है 6xx। तो इसको हम किस में रखेंगे? इसको रखेंगे 6xx में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टू हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरी। तो जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरी में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेंज मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्विचिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो पैकेट है, सर्किट, राउटर और मैसेज है। तो पैकेट हमने पढ़ा है, सर्किट पढ़ा है, मैसेज पढ़ा है, राउटर नहीं है। जो राउटर वो स्विचिंग सिस्टम नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल इज़ नोन एज। तो जो ई जर्नल के जो बैक वॉल्यूम्स होते हैं उनको हम जब एक्सेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी है परपेचुअल एक्सेस, ऑप्शन सी है ऑनलाइन एक्सेस, ऑप्शन डी है रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर वो है परपेचुअल एक्सेस। नेक्स्ट है, चाई स्क्वायर टेक्निक इज़ यूज टू कंपेयर द ऑब्जर्व डेटा विद द डेटा। तो जो चाई स्क्वायर टेक्निक है ये यूज़ की जाती है, कंपेयर करता है ऑब्जर्व डेटा से, और कौन सा डेटा है? ऑप्शन ए कलेक्टेड रॉ डेटा, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड डेटा, ऑप्शन सी एनालाइज डेटा, ऑप्शन डी ग्राफिकल डेटा। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा एक्सपेक्टेड डेटा। नेक्स्ट है, पेरी कमेटी वॉज सेट अप टू एडवाइस। पेरी कमेटी यूके में है, ये किसके लिए सेटअप की गई थी? ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, और ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो ये पेरी कमेटी जो कि यूके में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए बनाई गई थी, याद रखना। इसके बाद FRVR इज़ डेवलप बाय। तो FRVR किसके द्वारा डेवलप किया गया है? FRVR के ऑप्शन है आपके पास, ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है इफ्ला, ऑप्शन डी है FID। तो FRVR किसने डेवलप किया था? तो FRVR डेवलप किया था किसने? इफ्ला ने, 1998 में किया गया था, ठीक है। और इसमें
कितने पार्ट में? 3 पार्ट में है ये। इसके बाद नेक्स्ट है हु वर इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन से हैं जो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में शामिल थे? सयाजी राय गायकवाड़ द्वितीय, सी.डी. देशमुख, एस राधा कृष्णन और एस आर रंगनाथन। तो इसका राइट आंसर है क्या है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन कौन इन्वॉल्व थे पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट जब इंडिया में हो रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है ये देखते हैं, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे क्या था? सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय और एस आर रंगनाथन। कौन? और एस आर रंगनाथन, ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो लाइब्रेरी नेटवर्क इनमें से कौन कौन सा है? तो ऑप्शन है इंटरनेट, ऑप्शन सेकंड है डेल नेट, ऑप्शन थर्ड है निक नेट और ऑप्शन फोर्थ है OCLC। तो कौन सा इसमें से लाइब्रेरी नेटवर्क है? तो इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क है डेल नेट और OCLC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यू टाइप सर्विस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा रिव्यू टाइप सर्विस कौन कौन सी है। करंट अवेयरनेस सर्विस है, ट्रेन रिपोर्ट है, न्यूज़ क्लिपिंग है या स्टेट ऑफ द आर्ट। तो बताइए कौन सी सर्विस है जो रिव्यू टाइप सर्विस है? कौन सी सर्विस है जो रिव्यू टाइप सर्विस है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी, दूसरा और चौथा, ट्रेन रिपोर्ट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो जब भी बात करें रिव्यू टाइप सर्विस की तो हमें क्या लिखना है? एक तो ट्रेन रिपोर्ट और दूसरा लिखना है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बेसिक? तो ऑप्शन ए इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ऑप्शन सेकंड है इंडिपेंडेंट एंड कैन स्टैंड अलोन, ऑप्शन थर्ड है अरेंज इन हिरार्किकल ऑर्डर और फोर्थ है इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी, पहला फर्स्ट थर्ड फोर्थ। फर्स्ट इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, अरेंज इन हिरार्किकल ऑर्डर और लास्ट और क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक। तो ये क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, UGC एंटी नेट में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा है, तो इमेज फाइल फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? फर्स्ट है TIFF, सेकंड है JPG, थर्ड है MPEG और फोर्थ है PNG। तो जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट पूछ रहे हैं तो JPG होगा, PNG होगा और TIFF होगा। आइए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। सी है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है कौन कौन से हैं? तो STTP है, FTP है और क्या है? और टेलनेट होगा और ये गॉफर होगा। आइए देखते हैं, डी पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला है दूसरा है और तीसरा है। प्रोटोकॉल टेलनेट क्या है? प्रोटोकॉल है, याद रखना। STTP, FTP और टेलनेट ये क्या है? प्रोटोकॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिमेंट ऑफ DOI सिस्टम। में से कौन सा है जो DOI सिस्टम नहीं है? DOI का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नल्स वगैरह के लिए, है ना। क्या तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका बी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। पॉलिसी है, डिस्क्रिप्शन और रिजोल्यूशन है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना कौन कौन सा है। पॉलिसीज़ है, डिस्क्रिप्शन है और रिजोल्यूशन याद रख लो। पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन और रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। इसमें ट्रेड बिब्लियोग्राफीज के बारे में बताना है, तो कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन सेकंड है इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन सी है
ऑप्शन थर्ड है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। कौन सा है इसका राइट आंसर? ट्रेड बिब्लियोग्राफी पूछा है इसमें। तो आइए बात करते हैं ट्रेड बिब्लियोग्राफीज की। तो इसका है सी, सेकंड और थर्ड, INB और इंडियन बुक्स एंड प्रिंट और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इंडियन बुक्स एंड प्रिंट और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये इसका राइट आंसर है, दूसरा और थर्ड। याद रखना, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, इंडियन बुक्स एंड प्रिंट और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। डिस्टेंस एजुकेशन फॉर LIS कोर्स इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। रीज़न है मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेफर्स अल्टरनेटिव चैनल ऑफ एजुकेशन। तो क्या होगा इसका? तो आइए देखते हैं। सी होगा, सी क्या है? बोथ ए और आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है एजर्शन है इंडियन लाइब्रेरीज आर मेकिंग आउट इन यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। रीजन है सोशल नेटवर्किंग हैज़ वाइड रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंडियन लाइब्रेरीज आर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो क्या है ये देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? तो इंडियन लाइब्रेरी आर मेकिंग आउट यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग हैज़ वाइडर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ है नहीं, इसका राइट आंसर मैं आप पता कीजिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।